तो हम दे के रहेंगे आजादी। तुम मांग के तो देखो आजादी। इजराइल भी दे रहा है आजादी, मोदी भी देगा आजादी, योगी भी देगा आजादी। अब तो यूएसए भी आजादी दे रहा है। उसने लादेन को दे दी आजादी, उसने सद्दाम को दे दी आजादी। इजराइल को बर्बाद कर दे, एक खुदा को गारत कर दे। इन पे भी वही अबाबील भेज जिस तरह तूने अबराह के लश्कर पर उस वक्त भेजी थी जब वो खाने काबा पे हमला करे थे। योगी जी का फेरा करा दो इजराइल में। जैसे ही योगी बाबा वहाँ जाके कहेंगे ना जय श्री राम, और जैसे ही इजराइल का प्रधानमंत्री कहेगा जय श्री राम, यही नहीं अभी और सुनिए, गदर 2 इजराइल में रिलीज हो गई। में सैनिकों के अंदर बल भी आएगा, शक्ति भी आएगी, और हर सैनिक जाके फिलिस्तीन से एक सकीना और एक मुस्कान लेकर आएगा। सैनिक जाके फिलिस्तीन से एक सकीना और एक मुस्कान लेकर आएगा। अभी बता दे भाई। तो जो लोग खुश हो रहे हैं, मंदिरों में पूजा करके घंटे बजा रहे हैं और लगा रहे हैं, तो उनको मैं पहले बताऊं कि ये बद्दीन लोग, यहूदी लोग अल्लाह ताला को मानते हैं लेकिन अल्लाह ताला की तालीम को नहीं मानते। बात तो सही है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तुम जैसे लोगों को कर दिया है कि तुम लोग मेरा ख्याल से जाके इजराइल में आधार कार्ड बनवा रहे हो या वोटर आई कार्ड बनवा रहे हो। अगर आपको इतना प्यार बीजेपी से है, अटल बिहारी वाजपेयी से है, मोदी जी भी तो कह रहे हैं हम इजराइल के साथ हैं। नहीं तो क्यों हो गिरगिट हो, क्या हो, गद्दार हो, नमक हराम हो कि कल इसका नमक खाएंगे कल उसका नमक समय समय की बात है, समय के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन भैया खुदा तुम्हें समझे, जानवर कुत्ते बिल्ली नहीं हो, डिसीजन दिमाग से लिया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब हमारी पहलवान बेटी थी गोल्ड मेडल लेकर आई थी, तो जब अमेरिका से और दूसरे मुल्क से ट्यूट हो रहे थे तो मोदी जी ने कहा था यह हमारा आंतरिक मामला है। जब दूसरे मुल्क में युद्ध होता है तुम कूद कूद के जालिमों का साथ देते क्योंकि तुम्हें लगता है कि वहाँ मुसलमान मर रहे हैं। तो मोदी जी अपना ज्ञान दुरुस्त करो, थोड़ा पढ़ो। तुम्हारे आधार कार्ड, तुम्हारे वोटर आई कार्ड कितने को इजराइल से ना बनने मोदी जी। शाबाश बेटा। तो हम दे के रहेंगे आजादी। तुम मांग के तो देखो आजादी। इजराइल भी दे रहा है आजादी, मोदी भी देगा आजादी, योगी भी देगा आजादी। क्या? और अब तो एक आजादी में नया मुद्दा है। अब तो यूएसए भी आजादी दे रहा है। उसने लादेन को दे दी आजादी, उसने सद्दाम को दे दी आजादी। रुको जरा, सबर करो। इजराइल इतना ताकतवर है कि उसको अब रोकना आसान ना 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 टाटा फिश किसने कहा कि ताकतवर है? वो इजराइल जो डराता था दुनिया को कि पूरे अरब कंट्री को तो मैं कंट्रोल कर लूंगा, हमास ने कहा घुसाया तुम्हें जमीन के अंदर। तो ये तो बिल्कुल डिजिटल पे था, डिजिटल पे इसको दिखाया गया था कि इजराइल जो है वो नौज़बिल्लाह खुदा है, दुनिया का खुदा है, सुप्रीम पावर है। और अल्लाह ताला ने कहा कि देखो हम अबाबील भेजेंगे और अबराह के लश्कर को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो उसी तरह हुआ जैसे अबराह का आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इस तरह इसको मिला दिया। और वो फिलिस्तीन हमास जो बिल्कुल कुछ नहीं था, कोई पावर नहीं थी, उन्होंने इसको इजराइल को ना को चने चबवा दिया। और इजराइल का तमाम जो एक नरेटिव इन्होंने सेट कर रखा था, भोकाल मचा रखा था, हम यूं हैं, हम सुप्रीम पावर हैं, इनकी तमाम चीज़ों को डैमेज कर दिया। इनका आयरन डोम, इनकी वो दीवार, इनके असला, इनके फौजी हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। शाबाश बेटा। दाद में रॉकेट बरसाएं। हमास का भी समर्थन कर रहे हैं। आई सपोर्ट हमास, आई लव हमास, आई लव फिलिस्तीन। क्या